एक बार की बात है जब पृथ्वी पर एक अद्भुत तकनीकी युग का आगमन हुआ। इस युग में विज्ञान ने अपने चरम पर पहुंचकर मानवता को कई नई संभावनाएं दी। लेकिन इसी समय एक खतरनाक विलन जिसका नाम था जैक्सन उभरा। जैक्सन एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक था जिसने अपनी खोजों का दुरुपयोग किया और एक शक्तिशाली तकनीक विकसित की जिससे वह अपने दुश्मनों को समाप्त कर सकता था। जैक्सन का उद्देश्य था अपनी शक्ति को बढ़ाना और दुनिया पर शासन करना। उसने एक विशाल प्रयोगशाला बनाई जहां वह अपने खतरनाक प्रयोग करता था। उसकी आंखों में केवल सत्ता की प्यास थी और उसने अपने साथियों को धोखा देकर एक आतंकवादी संगठन का निर्माण किया। इसका नाम रखा आग का साम्राज्य। लेकिन जैक्सन की कहानी में एक मोड़ तब आया जब उसकी पुरानी दोस्त सिया, जिसने उसके साथ विज्ञान की पढ़ाई की थी, उसकी योजनाओं को जान गई। सिया एक बहादुर और बुद्धिमान महिला थी जो मानवता की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। उसने जैक्सन को रोकने का फैसला किया। सिया ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर जैक्सन के खिलाफ एक योजना बनाई। उन्होंने जैक्सन की प्रयोगशाला में इन्फिल्ट्रेट करने का निश्चय किया। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जैक्सन ने एक खतरनाक मशीन बनाई थी जो पूरे शहर को नष्ट कर सकती थी। सिया और उसके दोस्तों ने बहादुरी से मशीन को निष्क्रिय करने का प्रयास किया, लेकिन जैक्सन ने उन्हें पकड़ लिया। अब तक तुम लोग मेरी योजना को नहीं समझते, उसने गर्जना की। पार मैं दुनिया को एक नया रूप दूंगा, बारसिया ने साहस दिखाते हुए कहा। आता और तुम्हारी शक्ति लोगों को डराने के लिए नहीं है, जैक्सन। असली ताकत तो प्यार और एकता में है। पहले उसकी बातें जैक्सन के दिल में एक हलचल पैदा करने लगी। आखिरकार सिया की बातों ने जैक्सन को सोचने पर मजबूर कर दिया। वह अपनी गलतियों के बारे में सोचने लगा। क्या वह सच में ऐसा करना चाहता था? क्या उसने अपने दोस्तों को खोकर केवल शक्ति के लिए जीना चाहा? जैक्सन ने अपनी मशीन को रोकने का निर्णय लिया। उसने सिया और उसके दोस्तों की मदद से अपनी तकनीक को मानवता के भले के लिए इस्तेमाल करने का निश्चय किया। इस प्रकार जैक्सन ने अपने अंधकारमय रास्ते को छोड़कर एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ाया। उसने सीखा कि सच्ची शक्ति दूसरों के साथ मिलकर काम करने में है, न कि उन्हें डराने में। और इस तरह एक खतरनाक विलन की कहानी ने एक नई शुरुआत की, जहां विज्ञान और मानवता एक साथ चलने लगी।